ठीक है, तो आज हम सीखेंगे डिसीजन कैसे लेते हैं। किस किस चीज़ में डिसीजन लेते हैं हम, सुना है कभी? निर्णय, पता है ना, निर्णय हम हर जगह लेते हैं। कहाँ कहाँ लेते हैं निर्णय? सुबह उठते हो ना, उसके बाद जब रात तक सोते हो, फिर जब हर रोज़ अगले दिन क्या करना है, आगे क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, 50 साल बाद क्या करना है, निर्णय लेते हैं उसके लिए। हर चीज़ में निर्णय लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा निर्णय कैसे लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजंस लेते हैं, बाद में पता लगता है हमने गलत डिसीजन ले लिया। होता है ऐसा? तो सबसे पहले हम ये सिखाएंगे आपको कि डिसीजंस एग्जैक्टली कैसे लिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें लेने के लिए। अब से मान लो सुबह उठे हो, कभी प्लानिंग किया आज तक कि आज दिन भर क्या करेंगे? नहीं किया होगा। लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को सोने से पहले डिसीजन लेते हैं कि अगले दिन क्या करना है, और वही लोग सक्सेस होते हैं। ऐसा होता है, सुना है कभी इस बारे में कि रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि पिछले दिन क्या किया था, पूरे दिन क्या किया हमने, फिर हम उसको नोट डाउन करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ की, कौन सी गलत चीज़ करी, किसके बारे में अच्छा सोचा, किसके बारे में बुरा सोचा। फिर हमें पता लगता है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं। फिर हम सोचते हैं अगले दिन हम इसको ठीक करेंगे। फिर अगले दिन उठते हैं और उस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं। जिसको इसकी आदत होती है ना, फिर उसको टाइम टेबल बनाने की भी आदत अच्छी होती है। देखो, किसने घर बनते देखा है? देखा है सबने? घर बनते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? हम्म? जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। नक्शा बना, प्लानिंग हो गई। पर उससे पहले अब जब बनाने स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? नींव खोदते हैं। देखा है नीचे? जमीन के पूरा 10 फीट नीचे खोदते हैं, ताकि उस पर क्या बनाते हैं? नींव बनाते हैं। अगर मान लो वो कमजोर होगी तो क्या होगा? घर टिकेगा बाद में? तो उसको मजबूत बनाना पड़ता है। अब हमें पहले पता होता है घर कितना बनाना है, 4 मंजिल खड़ी करनी है कि 1 मंजिल खड़ी करनी है। अगर 1 मंजिल ही खड़ी करनी है तो हल्की नींव बना दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो, नींव जो होती है वो हर चीज़ में होती है। आपके डिसीजन में भी नींव होती है। लाइफ का नींव होता है। जिंदगी का नींव क्या होता है पता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर समझते हो? एक कैरेक्टर होता है कि हमारे मन में प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, जैसे हम झूठ नहीं बोलते, तो उस पर टिके रहना होता है कि भाई कुछ भी सिचुएशन आ गई तो हम झूठ बोलना ही नहीं है, कैसी बात बन जाए। गांधी जी के बारे में सुना? यही था ना उनका, तो ये उनका कैरेक्टर डिफाइन करता है। वैसे ही नॉन वायलेंस हो गया, गांधी जी के क्या थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सुना है? सच्चाई और अहिंसा, ये दो थे ना, तो ये उनका कैरेक्टर था। अपना अपना कैरेक्टर अलग अलग होता है। अब सारे अहिंसावादी तो नहीं होते ना, कुछ तो हिंसा भी करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हिंसा उनका गलत कैरेक्टर हो सकता है, कुछ अच्छे के लिए भी किया जाता है, होता है ना ऐसा। तो कैरेक्टर अपना अपना खुद चुनना होता है। वो खुद पता लगता है हमें, जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना, कि रोज सोने से पहले लिख रहे हो कि आज हमने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, तो उससे पता लगने लगता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हर इंसान अलग होता है। वो कैरेक्टर जो होगी वो हमारी पर्सनैलिटी बनाती है। पर्सनैलिटी सुना है? हम सुनते हैं कुछ बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, सुना है ना ऐसा? तो पर्सनैलिटी उनकी अच्छी बनती है जिनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मान लेते हैं, आपको कोई कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। एक चीज़ होती है, उसको मैं बताऊंगा रैशनैलिटी। अब जैसे देखो, तुम्हें मैंने कुछ बात बताई, तुम उसको ऐसे ही मान लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? तुम सोचोगे कि यार ये सही है कि गलत है ना? तुम अपने हिसाब से सोचोगे, उसको सर्च करोगे नेट पे जाके कि ये जो मेरे को फैक्ट बताया गया, जो जानकारी दी गई, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी गलतियां हैं। उसके बाद तुम एनालाइज करोगे, तुम्हें पता लगा कि हाँ इतनी बात सच है। तो ये जो चीज़ होती है ना, तुम अब सोच विचार करके किसी बात को समझना। मेरी आवाज़ जा रही है पीछे तक? सोच विचार करके किसी बात को समझना, ये चीज़ होती है रैशनैलिटी। आ रहा है समझ में? तो हम रैशनल पर्सन हैं। आज के वक्त में अगर आपको पढ़ाते हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप रैशनल पर्सन बनो। कल को जब जिंदगी में आगे जाओगे, आपको किसने बोल दिया कि जाके उस इंसान को काट दो, ठीक है, तो वो अनपढ़ करता करता ना, क्योंकि उसने वही सुना वही करेगा। पर पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा? वो सोचेगा, सोच विचार करेगा कि बात क्या सही है क्या गलत है, जरूरी है कि जरूरी नहीं है, और उसे समझाना जरूरी है। तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव जो हम सोचने लगते हैं, ये एजुकेशन से आता है और ये रैशनैलिटी बनाता है। तो एजुकेटेड पर्सन की प्रिंसिपल या कैरेक्टरिस्टिक रैशनैलिटी हो सकती है ना, कि कोई भी सिचुएशन आए बिना सोचे हम कोई काम करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है डिसीजन मेकिंग की। ठीक, अब एक एग्जांपल देता हूँ। इससे माने कैरियर के बारे में सुना है? कैरियर की भी नींव होती है ना? हम सोचते हैं पढ़ाई होगी, नींव होती है, हो सकती है। कैरियर क्या होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे ही होता है ना, कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या करेंगे ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमारे समाज में हमारा स्टेटस क्या होगा, रिस्पेक्ट कैसी होगी। कैरियर डिसाइड करता है रिस्पेक्ट, करता है ना? करता है। ऐसे मान लो कोई मंत्री है, तुम क्या उम्मीद करते हो कि एक मंत्री में क्या क्या होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे?
नेता को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें दिखा है नेतृत्व होता है ना, जो नेतृत्व करे। नेतृत्व क्या होता है? मतलब कोई लीड कर रहा है कि भाई मेरे पीछे जो लोग चल रहे हैं तो उनके हम सही रास्ते पे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि नेता को सब फॉलो करते हैं, होता है ना। अब मुझे बताओ, अगर कोई नेता बनता है तो नेतृत्व करने में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ें क्या होंगी? अगर आप में से कोई नेता बनना चाहे, कोई बनना चाहता है नेता? कोई नहीं बनना चाहता। अपने एसोसिएशन में सिर्फ नेता देश का थोड़ी होता है, अपने दोस्तों के 5 ग्रुप में भी एक नेता होता है कि जो एक एक इंसान को फॉलो करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि 5 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से एक इंसान ऐसा होगा जिसके सब सुनते हैं, तो वो नेता ही हुआ। ठीक है, कभी यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टीज होती हैं, उसमें एक नेतृत्व करता है, होता है ना। तो नेता तो लाइफ में हर पॉइंट पे बनना है। परिवार बनाया, परिवार में भी तो एक नेता होता है। फादर होंगे, किसी के मदर नेता होंगे, होती है ना, कि मदर फादर को बोल रही कि चुप रहो, ज़्यादा बोलना नहीं, तो वो नेता ही हुआ है। तो ये बताओ कि नेता से क्या उम्मीद करते हो, नेता में क्या क्या होना चाहिए, नेतृत्व कौन करेगा? बताओ, डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए? गुड कम्युनिटी। गुड कम्युनिटी, अच्छा वो तो अब बैठो, गुड बैठ के बताओ, कोई बात नहीं। गुड कम्युनिटी होगी अगर मान लो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तब तो नेता की जरूरत कम पड़ेगी ना। फिर हमें नेता उसको चाहिए, बेसिकली नेतृत्व वहाँ करेंगे जहाँ पे कि हमें उनको किसी, देखो एक कोई गोल होता है, किसी गोल की तरफ ले जाना किसी काम को, तो उसको अगर एक बंदा अकेले तो नहीं कर सकता। मान लो देश को आगे बढ़ाना है, अकेले प्रधानमंत्री तो नहीं कर पाएगा, या अकेले कोई राष्ट्रपति तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सारे जो बाकी ग्रुप हैं उनको उस तरीके से मोटिवेट करना है, उस तरीके से उनको काम बांटने हैं, समझ रहे हो, कि वो ऐसा काम करें कि अपने आप देश आगे बढ़ जाए, है ना। तो नेता को ये पता होना चाहिए किसकी खूबियां कौन सी हैं। मान लो 5 दोस्तों का ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, 5 में से एक दोस्त है जो बहुत बोलता है ना, होता है ऐसा। एक चुप ही रहता है, ठीक है, पर वो जो चुप रहता है वो बहुत काम करता है ना। जो बोलता है वो काम ही नहीं करता, ठीक है, ऐसा होता है। तीसरा वाला बहुत अच्छा खेलता है ना। चौथा वाला बहुत ताकतवर है। अब सोचो कि मुझे एक काम कराना है, ठीक है, मुझे एक ग्रुप में जाना है कहीं पे, और वहाँ पे कोई मेहनत का काम दे दिया मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए ना किसकी खूबियाँ क्या क्या है। तो नेता क्या करता है? नेता करेगा जो बहुत बोलता है उसको आगे खड़े कर दूंगा, तुमने बस बोलने का काम करना है, ठीक है। जो चुप रहता है वो काम करता है, उसको मैं वहाँ बैठाऊंगा जहाँ काम है, समझे। जो ताकतवर है उसको ताकतवर वाला काम दूंगा, ऐसे करके फिर काम हो जाएगा जल्दी। तो जब सबसे जल्दी एफिशिएंटली, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे पता है सभी खूबियाँ क्या है तो हम उससे एफिशिएंटली काम करा सकते हैं, उस काम को एफिशिएंटली और टाइम लिमिट में ख़त्म कर सकते हैं। तो अच्छा नेता वो होता है जो इन खूबियों को जानता है, खूबियाँ ही नहीं गलतियाँ को भी जानता है। वैसे उसको पता है कि जो बहुत बोलता है वो झूठ भी बहुत बोलता है ना। तो नेता क्या कहेगा? कई बार ऐसी जगह आती है जहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है, तो उसको खड़ा कर देगा। तो गलतियों को भी जो अच्छी तरीके से यूज़ कर जाए, है ना, तो वो नेता होता है। कई बार होता है, तो तुमने देखा होगा, जैसे मान लो एक ग्रुप है, इस बात को ध्यान से समझो, एक ग्रुप है जिसका काम है मारपीट करना है, और कहीं मारपीट चल रही है, तो नेता क्या करेगा? अच्छे लोगों को वहां भेजेगा कि उनको उस ग्रुप को भेजेगा? वहां उस ग्रुप को भेजेगा ना। तो जिनकी अगर मान लो कमियां हैं ग्रुप में किसी के पास, तो उसको भी यूज करना जो जानता है वो नेता होता है। अब नेतृत्व हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 लोगों की सही। अब हमारे को जब पता होगा ना कि हमारी खूबियां क्या क्या हैं, तो हम उन खूबियों को यूज करके अपनी जिंदगी की गाड़ी भी आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ से कहाँ लिंक कर रहा हूँ, कैसे काम करता है। अब मान लेते हैं कि मुझे पता लगा कि मेरी खूबियाँ क्या क्या है, मुझे लगता है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। जरूरी नहीं है, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको पता है कि चलो मैं ऐसे बताता हूँ, मेरी थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है, ठीक है, मेरा दिमाग कम चल रहा है पढ़ाई में, है ना। तो सोचो ये सारी नेगेटिव चीज़ें भी दिख रही है, दिमाग हमको पता लग रही है, ठीक है। दूसरा क्या, लेकिन क्या है कि मैं दोस्त बहुत अच्छे बनाता हूँ, समझो, इन कैरेक्टर्स को ध्यान से सुनो। मैं कमज़ोर बहुत लग रहा हूँ, अपने आप को फील करता हूँ कमज़ोर हूँ मैं, फिर लगता है कि यार मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं दोस्त बहुत अच्छे बनाता हूँ, ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्त मेरे आसपास घूमते हैं, ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ तो उसका दिल जीत लेता हूँ, ऐसा, ठीक है। उसके बाद मैं परिवार का ध्यान अच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो हमें मुझे पता लगे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, लगा पता। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, अगर मान लो कोई काम करना है, अब मेरे को डिसीजन लेना है, अब मैं ऐसा कोई डिसीजन थोड़ी लूंगा कि अब मैं कबड्डी खेलने चले जाऊँ। सोच के देखो, मुझे पहले ही बताया कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ तो मैं कबड्डी खेलने जाऊँगा तो मेरा टाइम बर्बाद होगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान सब कुछ ही कर सकता है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे पता था कि चलो मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ, कमज़ोर भी हूँ, मान लेते हैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी कॉम्पिटिशन में खड़े होकर चले जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उसके मतलब ऐसा होता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई ऐसा काम सिलेक्ट करूँगा जिसमें ये काम होती है, जैसे मार्केटिंग होता है, उसमें यही करते हैं ना, उसमें पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, हमें लोगों को वो करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपना सामान खरीदे, प्रोडक्ट लें। मार्केटिंग, अब मार्केट अगर जिसको ये बात पता होती है ना कि मेरी खूबियाँ क्या है, वो अपने फील्ड में बहुत आगे जाता है। जब उसे पता है कि मुझे भाई मेरे में पढ़ाई की है ही नहीं, मन ही नहीं है मेरे को पढ़ने का, तो मैं क्यों बेकार में उसमें टाइम वेस्ट करूँ, तो वो क्या करता है, वो मार्केटिंग में ही मान लो, तो उसमें कभी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, बहुत बड़ी ब्रांच है इसकी खुद की, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ऐसे करना है, बंदा बहुत आगे जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी खूबियाँ क्या है, हमारी गलतियाँ क्या हैं। दूसरा, और इससे एक आगे और स्टेप होता है, जो और कॉन्शियस और अवेयर इंसान होता है वो क्या करता है पता है, उस टाइम पीरियड में वो क्या करता है, जो अपनी गलतियां उसको सुधारेगा। अब मान लो मुझे पता है कि मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो कमजोरी का मुझे पता है ना ठीक कैसे करना है, खाना खाना है, मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करना है, अब वो उसको ठीक करना शुरू करेगा। ऐसे ही परफेक्शन क्रिएट होती है, समझ में आ रहा है? परफेक्ट इंसान ऐसे बनता है। अब मुझे पता है कि भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा पढ़ाई में, क्यों नहीं चल रहा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन कमी है, फिर तुम सवाल करोगे कि यार क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है, कॉन्सेंट्रेशन कमी। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, जो अपने आप को एनालाइज करते हैं और ठीक करते रहते हैं, वो जिनके हर पार्ट में आगे जाते हैं, उसको ऑलराउंडर बोलते हैं। ऐसा ही होता है ना ऑलराउंडर। अगर एक बैट्समैन है, उसे बैटिंग ही करता है, तो जिंदगी भर बैटिंग ही करेगा, उसका नाम उसी में चलेगा, ठीक है। पर एक ऑलराउंडर भी होता है जो अपनी सारी कमियों को, मतलब वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, होता है ऐसा। तो जो इंसान कहीं भी एडजस्ट होता है उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू होती है। कई बार मान लो ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन कि मार्केटिंग नहीं चला, काम खराब हो गया, अगर उसके दूसरे स्किल्स अच्छे थे तो उधर घुस जाएगा ना, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भूखा मरेगा, सर्वाइवल स्किल्स तो होंगे उसमें। तो ऐसे वर्क करता है। अब एग्जांपल देता हूँ कि करियर कैसे डिसाइड करते हैं। ये तो तरीका रहा सबसे बेसिक, जो सबको आना चाहिए। किसी को अगर मिलते हो, किसी दोस्त को मिलते हो, किसी को मिलते हो, सबसे पहले ये काम तो करवाना ही करवाना है। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपने सेल्फ की स्टडी करना, तो वो इंट्रोस्पेक्शन है। जिसने ये किया वो कभी रुकता नहीं है, चलता रहेगा, उसको कभी डिप्रेशन भी नहीं फील होता, लाइफ में कोई आया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है। अगर मान लेते हैं, ये बात भी समझो इस बात को, कई बार अटैचमेंट हो जाती है, लोगों से हो जाती है, फैमिली से हो जाती है, कईयों से हो जाती है, किसी से भी हो गई, और अटैचमेंट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अटैचमेंट के बाद उससे ही उस इंसान को अपनी सुख और दुख का एक पार्ट बना देते हैं। होता है, जनरल कंडीशन सही है, नेचुरल है ह्यूमन बीइंग का। अब क्या होता है, उसके सुख दुख पे हम डिपेंड करने लगते हैं कि अगर वो खुश है तो हम खुश होने लगते हैं, वो परेशान कर रहा है तो हम दुखी होने लगते हैं। तो ये कब होता है, जब हमारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये कब ठीक होता है, जब हमें पता है, अपना सेल्फ स्टडी इंट्रोस्पेक्शन कर रखा है कि मेरी खूबियाँ क्या है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, नॉर्मली क्या होता है, डिप्रेशन के स्टेट में हम अपनी बुराइयों को ध्यान में रखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कितने कमज़ोर हैं, हमको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ऐसा होता है। होता है, ऐसा ही होता है। उस टाइम पे अगर तुम्हें पता है कि मेरी खूबियाँ क्या है, तो तुम अपनी ना गलतियों को साइड करके खूबियों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, और उस टाइम तुम्हें डिप्रेशन भी फील नहीं होगा। तुम बोलोगे जिसको जाना है जाए, जिसको मेरे बात को सुनना है सुने, नहीं सुनना है ना सुने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी खूबियाँ क्या है, मैं उस पर काम करूँगी। ऐसे काम करता है सिस्टम। इस पे ना अब इंसान कभी भटकता है ना डिप्रेस होता है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए आगे निकलता रहता है। बाद में जब नॉर्मल स्टेबलाइज हो जाएगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब मैं ठीक हूँ, दिमाग से मैं ठीक हूँ, तब अपने खूबियों पे काम करो, है ना। तो ये चीज़ हो गई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब हम वहाँ थे तुम्हारे करियर काउंसलिंग, करियर डिसीजन पे। देखो अभी तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th चारों है ना, इसके बाद कहाँ जाना है, कॉलेज, 12th वाले। तो जब यहाँ से निकलोगे और कॉलेज पहुँचोगे, अब अभी डिसाइड करना पड़ता है कि हमने करियर क्या चूज़ करना है। जैसे इन्होंने कह दिया कि नर्सिंग करनी है, तो 12th में तो मैक्सिमम कर ही लेते हैं डिसाइड, क्योंकि अब निकलना ही है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, 9 से शुरुआत होती है डिसीजन की, ठीक है। डिसीजन के लिए क्या करना पड़ता है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ खेलते हो, क्या खेलते हो, बैडमिंटन और कबड्डी। कबड्डी सारे खेलते हैं, अच्छा ऑलमोस्ट खेलते हैं। देखो मान लीजिए बैडमिंटन सारे खेलते हैं, बैडमिंटन तो सारे ही खेलते होंगे। अब मान लेते हैं बैडमिंटन खेल रहे थे हम एक दिन, ठीक है, डबल्स की टीम बनी, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, और मैंने उस दिन क्या गलती से ऐसा हो गया कि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, ठीक है। मेरे को पता नहीं था होता है ऐसा, पर मैंने गलती से सारे अच्छे से अच्छे शॉट्स उठा दिए मैंने, ठीक है, और 2-4 अच्छे स्मैश लग गए, एम ही लग गए, ठीक। अब क्या होता है कि अब आसपास सारे बैठे हैं, ठीक है, और सबने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, वोटिंग चल रही है जी, अब तो वाह वाही चल रही है। पता है फिर क्या होता है, हमें लगने लगता है कि यार हमसे अच्छा तो कोई खेलता ही नहीं है, होता है ऐसा, हम तो बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, हमें लगने लगता है कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद
फिर हम रोज़ खेलना शुरू करते हैं, होता है, मोटिवेशन मिल जाती है ना कि अब खेलना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ ऐसे हो जाती है कि आगे जाके ना ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरा इंटरेस्ट है, होता है, यही तो मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को टूर्नामेंट में आगे जाना है, मुझे नेशनल खेलना है, ऐसा होता है। लोग भी बोलने लगते हैं यार तू तो टूर्नामेंट खेल रहे, तू तो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, तू नेशनल पे खेलेगा, तू आगे बढ़, ऐसा करते हैं ना लोग ऐसा। फिर हम खेलने भी लगते हैं, हम आगे जाते हैं। फिर जब सिलेक्शन में जाते हैं, नेशनल की सिलेक्शन होने वाली है, ऐसा मान लो, ठीक है, फिर क्या होता है, अब देखो, मान लो 9वीं से लेके खेलना शुरू किया, ठीक, अब हम आगे चढ़ते गए, वहाँ पे जाके जब नेशनल्स की टीम पहुंची खेलने के लिए, ठीक है, वहाँ पे पहुंचते हैं हम। अब वहाँ पे सारे लोग वैसे ही पहुंचे होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, जिनको कि अपने स्कूल से मेहनत सबने करी होती है, मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक उनको मिलते रहा वोटिंग, उनको मिलते रहा मोटिवेशन, वो आगे बढ़ते गए। जब वहाँ पहुंचे नेशनल क्लास, अब वहाँ सारे लोग जितने खेलने वाले हैं सब उसी लेवल के आए हुए हैं, ठीक है, होता है ऐसा, सबको मैक्सिमम तो ऐसे ही आए होंगे। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कोई तुम्हें चीयर अप करने वाला नहीं है, वहाँ कोई चिल्लाने वाला नहीं है कि बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। कई बार होता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, होता है ऐसा। अब वहां पे जाके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ और कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई वोटिंग करने वाले, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इमेजिन कर पा रहे सिचुएशन को, मोटिवेशन डाउन हो गया। फिर हम सोचने लगते हैं यार जिंदगी के 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, कुछ और कर लिया होता। कई बार ऐसा हो जाता है, होता है कि यार अब तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, अब घर वाले बोलेंगे कि भाई तू तो खेल रही थी, तू को नेशनल खेलना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे दिमाग में आती है। तुमको ये बात बताता हूँ, यहाँ पे बेस क्या था और वहां पे क्या होता है, बंदे भटक जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं उस टाइम पे, एक होते हैं जो जिसको परवाही नहीं होती कि भाई नहीं कोई सीन नहीं, अगर मान लो कि नहीं परफॉर्मेंस गया तो कोई बात नहीं, जो आगे उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो मजा आता है खेलने में, ठीक है, वो लोग नहीं भटकते। उनको लगता है कहीं नहीं, आज नहीं तो सही कल आ जाएगा किसी दिन, मेरे को तो इंटरेस्ट है ना। अब वो बताता हूँ कैसे फर्क पड़ता है। अब जिसको वोटिंग मिली थी ना बचपन से पहले से, जिसको मिला था कि हाई चीयरअप मिला था, बहुत हाई चीयरअप मिला और उसकी वजह से वो आगे गया, तो वहां आधार क्या था, बेस क्या था, चीयरअप था। अगर चीयरअप नहीं मिला होता तो आगे नहीं जाता। मतलब चीयरअप ने बताया, समाज ने बताया उस इंसान को कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके से हुआ ऐसा, समझ में आ रहा है। चीयरअप मिला तो उस लड़के को, उस इंसान को लगने लगा कि यार कि मेरा इंटरेस्ट ये है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट उसके मन से नहीं आया था, वो चीयरअप से आया था। हाँ अच्छी बात है कि उसने मेहनत करते हुए आगे बढ़े हो, पर एक टाइम के बाद ये चीज टूट जाती है क्योंकि बेस कमजोर था ना। अब समझ में आया, बेस चीयरअप था, अब आगे जब चीयरअप ही खत्म हो गया, बेस टूट गया। आधार जो होता है, आधार जब चीयरअप खत्म हो गया, चीयरअप जब आधार था तो आधार टूट गया, तो जो मकान बना था वो तो टूट जाएगा। तो मकान क्या था, मोटिवेशन का और किस स्पोर्ट का, वो टूट गया। फिर तो टूट गया तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यार पूरी जिंदगी का टाइम बर्बाद कर दिया, अब क्या किया जाए। इस वजह से क्या होता है कि जिसको ये पता है इंटरेस्ट मेरा क्या है, अगर वो दूसरा बच्चा था जो जो पूरे टाइम परफॉर्मेंस बहुत खराब देता रहा बैडमिंटन में, लेकिन उसको खेलने में मजा आता था, वो चलता रहा आगे, वहां पे भी कई बार धीरे धीरे करके मेहनत करके पहुंच, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत हारते हैं, उनको मजा आता है खेलने में, करते करते वो पहुंच गए नेशनल, वहां भी हार गए, फिर ट्राई मारा, वो लोग बढ़ जाते हैं आगे, वही लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ना ग्राफ ऐसे चलता है, उसके बाद एकदम से ऐसे होता है हर किसी का, जिनका मोटिवेशन पहले बहुत हाई होता है ना, उनका ग्राफ ऐसे जाके फिर ऐसे होने लगता है, ऐसे काम करता है। हमेशा जो स्लो पेस में चलता है ना, वो आगे जाके बहुत ऊपर एकदम से खींचता है। ऐसा होता है, मान लो कि 10-12 साल ऐसे हो गए, बहुत मेहनत करेंगे, काम नहीं हो रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, आखिरी के 3 साल जो होते हैं ना, उसके अंदर वो एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं, वो लोग इस तरह के होते हैं। तो बेसिकली क्या, इंटरेस्ट का पता होना जरूरी होता है। अब वो इंटरेस्ट जो है वो कैसे पता लगेगा, है ना, कि मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे पसंद क्या है। अब मेरे को, अगर मैं उस बात पे अवेयर होता कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं बैडमिंटन में, है ना, पर उस दिन चल गया, मैं अच्छा चल गया, लोगों ने चीयरअप कर दिया, थोड़ी खुशी मना ली, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसको दिल में बैठा लूँ कि अब यही मेरा इंटरेस्ट है। मुझे पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, पेंटिंग, ठीक है, फाइन आर्ट्स मेरा इंटरेस्ट है, ऐसा होता है, पर मैं बहुत बहुत गंदा बना रहा हूँ, पर मेरा मन करता रहता है कि मैं पेज पे ना पेंटिंग करता रहूँ, स्केचिंग करता रहूँ, होता है ऐसा। कई बार होगा ऐसा, तुम्हें फील होगा कि यार मेरा अच्छा नहीं है स्केचिंग, मज़ा नहीं आता करने में, मतलब अच्छा नहीं है, सॉरी, लेकिन करने में मज़ा आता है, चाहे जो भी रगड़ते रहूँ मैं पेज पे। तो वो चीज़, वो इंटरेस्ट होती है, वो जिसको पता लग गया ना, तो इंटरेस्ट पता लग गया, और अगर वो इंसान उसमें आगे बढ़ जाए तो सक्सेस कर जाता है। पहले नहीं होगा, फिर मेहनत करेगा, फिर उसको कोई एकेडमी मिलेगी, एकेडमी में घुसेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ पे भी काम नहीं हो रहा, अच्छे से नहीं कर पा रहा, लोगों के पीछे रह रहा, करते करते जब वो मेहनत करता रहेगा ना, तो वो अपने आप वहाँ से आगे निकल जाता है। तो इंटरेस्ट आपको जोड़ के रखता है, समझ में आ रहा है।
डिसीजन मेकिंग का तो सबसे पहला बेस क्या हुआ? इंटरेस्ट, करियर मेकिंग का